बेशर्म जनता पार्टी है, आप गलत बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी होती तो इस तरह की हरकतें नहीं करती, भारतीयता रखती। भारतीयता में सबसे सर्वोपरि सम्मान महिलाओं को दिया गया है। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता है ना हमारे यहाँ श्लोक, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज की हालत क्या है, यत्र नारी प्रतारिते रमन्ते तत्र भाजपाई। जहाँ जहाँ नारी प्रतारित होगी वहीं वहीं आपको भाजपाई मिलेगा। आज की हालत ये पैदा हो चुकी है। तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है, इसमें हमारे को कोई इसमें अचंभा नहीं होता। उन लोगों का पुराना इतिहास रहा है महिलाओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का, महिलाओं की बेइज्जती करने का, महिलाओं के यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर लगातार तमाम नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं। पूरी की पूरी मेरी जेब में पूरी लिस्ट मौजूद है, मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। बलात्कारी नेताओं की जो बीजेपी में शामिल बलात्कारी नेता है, कोई पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है, कोई यौन शोषण के आरोपी का सामना कर रहा है, वो 3-3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी है तमाम, और 3 साल की बच्ची के बलात्कार का आरोपी। इन्होंने उसे मेघालय का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होगी, और मानसिकता चलेगी कहाँ से, टॉप ऑर्डर से। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से लगातार कई सवाल अब सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकियों की बहन है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है जिस तरीके से बयान सामने आया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? बेशर्म जनता पार्टी की मानसिकता, किस तरह से सेना का सम्मान करते हैं, किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, और किस तरह से उनकी बिहेवियर है, साफ समझ में आ गया ना। भारतीय जनता पार्टी है? नहीं सर, बेशर्म जनता पार्टी है, आप गलत बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी होती तो इस तरह की हरकतें नहीं करती, भारतीयता रखती। भारतीयता में सबसे सर्वोपरि सम्मान महिलाओं को दिया गया है। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता है ना हमारे यहाँ श्लोक, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज की हालत क्या है, यत्र नारी प्रतारिते रमन्ते तत्र भाजपाई। जहाँ जहाँ नारी प्रतारित होगी वहीं वहीं आपको भाजपाई मिलेगा। आज की हालत ये पैदा हो चुकी है। तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है, इसमें हमारे को कोई इसमें अचंभा नहीं होता। उन लोगों का पुराना इतिहास रहा है महिलाओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का, महिलाओं की बेइज्जती करने का, महिलाओं के यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर लगातार तमाम नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं। पूरी की पूरी मेरी जेब में पूरी लिस्ट मौजूद है, मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। बलात्कारी नेताओं की जो बीजेपी में शामिल बलात्कारी नेता है, कोई पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है, कोई यौन शोषण के आरोपी का सामना कर रहा है, वो 3-3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी है तमाम, और 3 साल की बच्ची के बलात्कार का आरोपी। इन्होंने उसे मेघालय का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होगी, और मानसिकता चलेगी कहाँ से, टॉप ऑर्डर से। जब हमारे आया कि 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हुए, 20 बार 50 बार मांग ले, होता गया तुम्हारी अंदर की बात तो दिल से बाहर आई गई, बाहर आई गई असल बात। और अभी आपने उनका एक और वीडियो भी देखा होगा, जब वो कह रहे हैं कि ऑन कैमरा कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूँ, 5-7 कैमरे उनके सामने लगे हुए, और कैमरा बाइट देगा वो खत्म करते कैसे बेशर्मों की तरह वो हंस रहा है। साफ पता चल गया ना कि कितनी नकली हंसी है, कितनी नकली माफ़ी है। तो ये साफ उनके सब कुछ नहीं है, करते धरते ऐसे ही हैं। 10 बार माफ़ी मांगे, 20 बार माफ़ी मांगे। जब इनका टॉप ऑर्डर ही कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, भूरी काकी, दीदी ओ दीदी, तो फिर इनसे छोटे भैयों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। छोटे भैया तो अपने ऊपर को देख के चलते हैं। हमारे बच्चे, मैं अगर कुछ गलत काम करूंगा तो मेरे बच्चे भी तो उसी काम को करेंगे, जाहिर सी बात है। अभिभावक जो होते हैं, अभिभावकों को जो लोग फॉलो करते हैं, अपने जो आइडल बनाए हुए होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जब इनको आइडल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे वालों को लिए तो कोई खुली लॉटरी लग गई उनकी, तो वो तो बोलेंगे फिर माफ नहीं करेंगे आप। बल्कि माफ़ किस बात का माफ़, FIR होनी चाहिए, जेल के पीछे होने चाहिए। सेना के सम्मान पे सवाल उठा दिया उन्होंने, सेना के सम्मान पे सवाल। सबसे पहली बात महिला, फिर दूसरी बात सेना में इन्होंने जो नैरेटिव चलाया था ना, पाकिस्तानियों ने आके हमारे देश में आते उन्होंने कहा था ना कि हिंदू है मुसलमानों पूछ के गोली मारी, और बीजेपी ने फ़ौरन उस चीज़ को लपका कि हाँ देखा धर्म पूछ के गोली मारी। 12-13 दिन तक यही नैरेटिव चलता रहा, जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करा, कर्नल सोफिया कुरैशी को उतार के और साथ में व्योमिका सिंह को उतार के। एक हिंदू एक मुस्लिम उन्होंने दिखा दिया, सेना में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हम तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास कर्नल सोफिया कुरैशी भी है और हमारे पास विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी है, और ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन दोनों को उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, लगातार ऑपरेशन की लीड उनको दी। सेना ने इनका पूरा नैरेटिव तोड़ दिया था, ना पाकिस्तानियों का भी और हमारे देश में बैठे हुए गद्दारों का भी, दोनों का तोड़ दिया था। लेकिन अब जब इनका ये नैरेटिव टूट गया तो अल्टीमेटली इनका कहीं ना कहीं तो खाज वो तो होनी है, खुजली होनी है, तो बोलेंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, तो वो इनके सामने आ गया, आपके सामने परिणति सामने है। अरे कह रहे हो तो पाकिस्तानियों के जासूस रहते हैं इसलिए कहा गया है जी, कह रहे हो तो वो लोग पाकिस्तानियों के जासूस होते हैं इसलिए कहा गया पाकिस्तानियों की बहन, आतंकियों की बहन। पाकिस्तानियों के जासूस होते, पाकिस्तानी की बहन आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को कैसे कह दिया? सेना में है, देश में पली बड़ी हैं, देश में पैदा हुई हैं, देश में जाके सेना में उन्होंने ली है, तो आप उन्हें क्या पाकिस्तानी जासूस ठहरा रहे हो? हद हो गई आपकी तो बेशर्मी की, बिल्कुल बेशर्म। और आपने एक और वीडियो आज देखा होगा सोशल मीडिया में, मैं उसे यहाँ प्ले नहीं करना चाहता। एक वो वहाँ का बद्दन सिंह है, कौन है वहाँ यूपी का, देखा रहा वो कैसे एक डांसर के साथ बैठ के कितनी अश्लील हरकतें कर रहा है खुले में। उसे पता है मेरी वीडियो बन रही है, बनती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहा है मेरी तो वीडियो है, इसे बना दी, मेरी तो वीडियो काट छाट के बना दी।
बस इनकी हरकतें वही हैं, रंगे सियार हैं ये लोग, पानी डालते हैं इनका रंग उतर जाता है और फिर घुस जाते हैं नील में, कि फिर से अपने आप को नीला सियार बना लेते हैं, रंगे सियार बना लेते हैं। इनके ऊपर विश्वास करना मूर्खता का क्या परिणाम। कार्रवाई चाहते हैं फिर? जेल के शिक्षकों के पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, जेल के पीछे, शिक्षकों के पीछे, दोनों काम कर रहे हैं। देशद्रोह का काम करा है, सेना पे सवाल उठाए, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को गद्दार कहा है, सबसे बड़ी बात है। सेना की सुरक्षा और से यूपीए इनके ऊपर लगना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इन्होंने समझौता करा है, गलत चीज़ है। इनके साथ इनके यूपीए के तहत इन्हें डालना चाहिए, राष्ट्र के सम्मान को तोड़ने की, राष्ट्र की एकता को सम्मान के लिए भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आप कह रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा का आपने देखा होगा, जयपुर का एक वो वहाँ पे आपने देखा आचार्य बाल मुकुंद, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, दिखाऊं उसे वीडियो को, चलाऊं अगर आप कहें तो चलाइए। कैसे वो तिरंगे का सम्मान कर रहा है, चलते चलते पसीने आ रही हैं, तो वो पसीने तिरंगे से पहुंच रहा है भाई साहब। तिरंगे को उन्होंने अपना रुमाल बना लिया, हैंकी बना दिया। तो हिंदू रक्षा की बात करते हो तो? जी जी जी, हिंदू रक्षा तिरंगे की सम्मान से होगी या हिंदुओं से होगी? कौन सा हिंदू तिरंगे के साथ गलत करता है? हर कोई व्यक्ति अगर हिंदू है या मुसलमान है, तिरंगे को सम्मान देता है। ये रहा, मैं अभी आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखिए जी, बड़ा करता हूँ मैं इसको जरा, नहीं ऐसे दिखाइए, ये रहा, ये देखो, नाक पहुँच रहा है, पसीना पहुँच रहा है तिरंगे से। ये इन लोगों की हरकतें हैं। और ये वो व्यक्ति है, जब यहाँ पे इसमें पहलगाम में हमला हुआ था और आतंकवादी जो बोल के गए थे कि हिंदू मुसलमान करके गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन महाशय ने अपने समर्थकों के साथ जाके जयपुर की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों पे जाके हंगामा करना शुरू करा था, जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस अकलमंद आदमी से कोई ये पूछो भैया, जयपुर की मस्जिद में या जयपुर के लोगों का इस मामले में क्या रोल था, या दिल्ली देश के मुसलमानों का इस मामले में क्या रोल था? वो जो अपने नापाकिस्तानी हरकत करने आए थे, तूने तो उसी चीज़ को बल दे दिया। वो हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करना चाहते थे, तूने उस चीज़ को बल दे दिया, कर दिया या नहीं कर दिया? और लगातार इन लोगों ने लगातार हरकतें करी गई थी। अम्बाला में जो है कश्मीरी लड़की थी, उसको निकालने की कोशिश करी गई वहाँ से। तो लगातार इसी चीज़ से पता चल जाता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। लेकिन अभी यहीं कोई ठेले पे बिरयानी बेचता नजर आ जाएगा, ये जाके अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन भाजपा कह रही है राष्ट्र प्रेमी पार्टी तो बीजेपी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इतना राष्ट्र प्रेमी है कि इसी बीजेपी के जो फॉर फादर है। एक मिनट यार, थोड़ा सा पीछे खड़ा हो, पसीने बहुत आ रहे हैं, थोड़ा पीछे। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ, यही वो राष्ट्रवादी पार्टी है जिस राष्ट्रवादी पार्टी ने 52 साल तक नागपुर में अपने आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये वो पार्टी है जिस पार्टी से इसका जन्म हुआ है, कि जिसके गुरु गोलवलकर थे, वो कहते थे कि तिरंगे में 3 रंग जो हैं, तिरंगे में 3 रंग अशुभ होते हैं, तिरंगा अशुभता का प्रतीक है, 3 रंग नहीं होने चाहिए झंडे में। ये वो पार्टी है, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इनकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ, जो भारत के विभाजन की जिम्मेदार है, उसके साथ मिलकर सरकार बना रही थी, उसके साथ मिलकर वहाँ सरकार अपना क्रिएट कर रही थी उस मुस्लिम के साथ, जिन्ना के साथ। ये वो पार्टी है जिस जिन्ना के मजार पे जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उप प्रधानमंत्री अटल आडवाणी जी थे, और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद पे रहते हुए वो पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे माथा टेक के आते हैं। ये वो पार्टी है, इतनी देश प्रेमी पार्टी है सर। बिना बुलाए 15 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2015 को हमारे मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने चले जाते हैं, उसकी माँ के लिए शॉल लेके चले जाते हैं, उसे बर्थडे विश करने चले जाते हैं, और बदले में रिटर्न गिफ्ट लेके क्या आते हैं मालूम है? एक हफ्ते बाद ही 2 तारीख को, 2 जनवरी को हमारे यहाँ पठानकोट एयरबेस पे हमला हो जाता है। एक हफ्ते बाद कितना शानदार इस नापाकिस्तान ने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया था। यही वो पार्टी है जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बिना बुलाए जाके लाहौर बस यात्रा करके आते हैं, बस में बैठ के संबंध सुधरेंगे। यही वो पार्टी है जिसके रक्षा मंत्री जसवंत सिंह हाफिज मसूद को छोड़ के आते हैं कांधार अपहरण कांड में, जबकि पठानकोट में उसको रोका जा सकता था, वहाँ पे इनपुट था, सारे कमांडो मौजूद थे, उस ऑपरेशन को वहीं अंजाम दिया जा सकता, लेकिन परमिशन नहीं दी उतरने की। इतनी देर में वो जाके वो कांधार पहुँच गया, और उसके बाद ये सौदेबाजी करी। ये वही पार्टी है जब सईदा महबूबा मुफ्ती की बेटी का अपहरण करा जाता है और उसके बदले में आतंकवादी छोड़े जाते हैं। ये वही पार्टी है जब आतंकवादी में घाटी में बुरहान वानी मारा जाता है तो उसके भाई को 5 लाख रुपए का, अरे यार थोड़ा पीछे हो जा भाई, थोड़ा पीछे हो जा, इसको थोड़ा पीछे कर दो यार, थोड़ा पीछे कर दो आप। बुरहान वानी के जो है भाई को 5 लाख रुपए का मुआवजा तो घोषित कर दी है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि तालिबानी आतंकवादी देश है, तालिबानी आतंकवाद है, तालिबानी जो होते हैं वो आतंकवाद करते हैं, समर्थन देते हैं। ये वही पार्टी है जिसने 23-24 के बजट में $200 मिलियन की मदद जो है इसको दी थी, तालिबान सरकार को दी थी, जिसमें से $25 मिलियन की मदद अब तक जा चुकी है, 175 की भी पेंडिंग है। ये वही पार्टी है जो तुर्की है वही मदद करने पहुंचती है मानवता के नाम पे, और वही तुर्की आज पाकिस्तान के साथ समर्थन लेके खड़ा हुआ है। इन्हें यही नहीं पता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इससे बड़े जो है बेरहम इंसान कौन होंगे, इनसे बड़े बेशर्म जलील इंसान कौन मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। भूसा बना दिया पाकिस्तानियों का, उन्हें दिख रहा आपको? सर बनाइए, हम तो, मैंने आपसे कहा कि जिस दिन ये पहलगाम हमला हुआ था उस दिन से हम इनके साथ थे, पहले दिन से, तन से, मन से, धन से हम साथ थे।
कि आप आगे बढ़िए, इस पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इन्होंने 3 दिन में ही जाके जो है वहाँ से अपना ट्रंप का ऑर्डर आता है, दोनों देश जो है उनको बराबरी पे ठोर। दोनों देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बोथ आर नेशंस आर ग्रेट, बोथ आर नेशंस आर, दोनों देश महान है। कहाँ से महान है वो? टुच्चा सा देश, खुजैले कुत्ते जैसा देश जो बार बार दुम दबा के भागता है, कभी दुम अंदर टांगों के बीच में दबा के भागता है, कभी दुम उठा के भागता है, गुर्राता है। 24 कुत्ते, खुजैले कुत्ते जैसा। 25 करोड़ की उसकी आबादी, हमारी 140 करोड़ की आबादी, 4 से 5 गुना 6 गुना मुझसे ज़्यादा मजबूत। आपने तो वही बात कहावत को सच कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। खाजा जो होती है मिठाई होती है और भाजी तो सब्जी होती है। सब्जी और मिठाई को आपने एक बराबर कर दिया। आलू मिलेगा 20 रुपये किलो, मिठाई मिलती है 400 रुपये किलो। आपने दोनों को एक बराबर करके एक पलड़े में तोल दिया। वो क्यों? क्योंकि अंधेर नगरी हो रही है और चौपट राजा बैठा है। इस वजह से आज दोनों देशों को एक उसमें पलड़े में आपने तोलने की हिम्मत कर दी। जिगरा ही नहीं है आपके पास। तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या करें, जब सेनापति ही कमजोर हो तो सेना क्या करेगी? सेना के साथ तो फोटो खिंचा रहे थे प्रधानमंत्री। फोटो ही खिंचा सकते हैं, फोटो वीर है, फोटो वीर है। राजा बाबू सबको याद आते हैं ना, एक वो फिल्म आई थी राजा बाबू, उसमें हर 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 गेटअप में राजा बाबू के फोटो होते हैं। वकील में भी होते हैं, सेना में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, और उसमें डॉक्टर में भी होते हैं, हर चीज़ में। तो वही गेटअप का इनका शौक है। प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री हैं। परिधान पहनने का बड़ा शौक है। कभी वो तो लुंगी कुर्ता पहन के तमिल वाले बन जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा के जो है माथे पे तिलक लगाए तंबूरा हाथ में लेके, कभी वो तुकाराम संत की नकल करने शुरू कर देते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा के और कॉटन की बंडी पहन के और धोती लपेट के अपने आप को टैगोर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बंगाल के चुनाव थे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री और नौटंकी महाराज हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, विजय शाह कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी मेरी बड़ी बहन है, मैं तो उनको सम्मान करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सम्मान करना चाहते हो। आपने सार्वजनिक तौर पे तो उनका अपमान कर दिया। अब आप जितना मर्जी सम्मान कर लो, आप अपने जो है क्या कहते हैं उसको, बस मैं नहीं बोलूँगा, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उस पर आप लीपापोती कर रहे हो अपने, बस डैश डैश पे लीपापोती कर रहे हो। अब आप जितनी मर्जी करते रहे, देश ने आपको देख लिया कि आप रंगे सियार हो, सियार की खेल में गीदड़, भेड़ की खाल में भेड़िए हो। देश जान चुका है इस बारे में। भाजपा कह रही है कि सैनिकों का अपमान हम सहेंगे नहीं। हाँ, तो सही नहीं ना, निकालो फिर से, डालो उसे जेल में। आज आपने जो प्रस्ताव पारित करा, तो उसे मंत्रिमंडल निकालने से क्यों नहीं एक सबर में प्रस्ताव पारित करा? इसे पार्टी से भी निकालो, इसे मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करो और इसे जेल में डालो। क्यों नहीं आपने प्रस्ताव पारित करा? नहीं कराना, जाहिर सी बात है, दोगले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार इनसे कहता हूँ, बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। इसकी बातों पे जो यकीन कर लेता है, उसे थोड़े से दिमागी इलाज की ज़रूरत है। तो कैसा केस होना चाहिए मंत्री पर, ये बताइए। बिल्कुल देश की सुरक्षा में उन्होंने बोला है, जिसे UAPA लगना चाहिए। जैसे आप फौरन देशद्रोह का केस लगा देते हैं, जरा सी बात बोलने पे आप देशद्रोह का केस है। उन्होंने भी देशद्रोही का काम करा है, सेना के सम्मान को कम करने का काम करा है, सेना के मनोबल को कम करने का काम करा है, सेना में फूट डालने का काम करा है। सेना के दिमाग में कहाँ बातें आप घुसाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके बीच में जो सोफिया कुरैशी है वो उनकी बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। तो आप सेना में क्या संदेश देना चाह रहे हो? सेना में फूट डालना चाहते हो आप? कैसा संदेश देना चाहते हो आप? लेकिन सेना हमारी समझदार है, क्योंकि सेना में ट्रेनिंग ही जब दी जाती है, सेना में ट्रेनिंग देने के बाद सिर्फ आदमी वहाँ पे आदमी नहीं रहता, वो टोटल सिर्फ जवान बन जाता है। ना वो हिंदू रहता, ना वो मुसलमान रहता, ना वो सिख रहता, ना वो ईसाई रहता, ना वो जैन रहता, कुछ नहीं रहता। वो सिर्फ एक जवान होता है। जवान को ऑर्डर आते हैं, जवान राइफल संभालो, जवान राइफल संभालता है, जवान फायरिंग शुरू करो, जवान फायरिंग शुरू करता है। वहाँ ये नहीं कहा जाता सोफिया कुरैशी मुसलमान हो चलो अटैक करो, व्योमकेश सिंह तुम हिंदू हो चलो अटैक करो, कुछ नहीं कहा जाता। वहाँ सिर्फ यही कहा जाता है जवान अटैक और बात खत्म, बस। तो सीधी सी बात है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा शर्मा जी, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प चौधराहट दिखा रहे हैं, कई भारत तो कुछ और बोलते हैं। आज एप्पल को कहा है कि अपना पूरा व्यापार भारत से लौटाकर बाहर से लौटा, ये देख लीजिए कहाँ हमारे विश्वगुरु कहते हैं कि जी पूरा देश अपनी समस्याओं के लिए हमारी तरफ देखता है, और आज वो देख लीजिए कि समस्याओं की तरफ कौन देख रहा है। समस्या लगातार क्रिएट कर, एक बार भी अभी खिलाफ के बयान नहीं आया कि क्यों आपने ऐसा क्यों कहा। अब देख लीजिए व्यापार को हमारे जो है मोदी जी कितनी तरजीह देते हैं कि उन्होंने जब ट्रंप ने धमकी दी अगर आप लोग ने व्यापार वो बंद युद्ध बंद नहीं करा तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा, भागे भागे हमारे अंबानी साहब जाके ट्रंप से आपके पास पहुंच गए। सबने देखी है वो वीडियो, ट्रंप साहब के पास अंबानी साहब पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है व्यापार को तरजीह दी, जबकि सारा व्यापारी वर्ग कह रहा है कि हम देश को तरजीह देंगे, हम सेना को तरजीह देंगे, व्यापार पे हमारे GST और बढ़ाना बढ़ा दो, लेकिन देश अमर रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए, देश का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, देश की असमत में आँच नहीं आनी चाहिए, और वो व्यापार को तरजीह देते हुए अब बयान बार बार याद आता है। एक बार आपने मोदी जी का बयान पहले भी सुना होगा कि सेना के जवान से ज़्यादा जो है बनिया देश के हित के लिए काम करता है, तो वो बनियागिरी आज आपने दिखा दी। उस बनियागिरी से काम नहीं चलेगा, बनियागिरी से पैसे आएंगे, पैसे की हमारे पास कमी है। एक तरफ तो आप ढोल पीटते हो कि देश हमारा जो है पूरे विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जापान को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की। फिर आप रोते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है।
भाई आपने क्या व्यापार करना है, 10-20-50 हज़ार करोड़ का हमारे नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसा किस लिए कमाया जाता है, किस लिए कमाया जाता है, ताकि हम दुश्मन को नापाक जवाब दे, नापाक उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस मामले में नेहरू जी की बराबरी आज तक कोई ना कर पाया, ना कोई कर पाएगा। 1948 में पहला हमारा बजट पास हुआ था, हमारे पास आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास टोटल बजट था सिर्फ 193 करोड़ रुपए। उस 193 करोड़ रुपए में से नेहरू जी ने 94 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए रखे थे, लगभग 50%, क्योंकि उन्हें पता था कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो देश का हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई तो फिर देश कहाँ रहेगा, देश की सीमाएं नहीं रही तो देश क्या है, सीमाओं में बंधा हुआ भौगोलिक परिस्थिति है और उसमें रहने वाले लोग, सीमाएं अगर आक्रमण का अतिक्रमण में आ गई तो फिर देश कहाँ बचा। तो वही चीज़ इनके साथ तो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बन रहा है भारत। अरे सर वही कह रहे हैं और वही कह सकते हैं, बाकी हकीकत हमने सबने देख ही ली है कि वो तो लगातार ये कहेंगे कि विश्वगुरु बन रहा है, तो विश्वगुरु बन रहा है तो आपका लठ करना चाहिए था 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब बार अमित शाह 2023 में खड़े होकर पिछले युद्धों का हवाला देके कह रहे थे कि अगर ये युद्ध 3 दिन और चल जाता, पिछले युद्ध का हवाला देके कह रहे थे, तो सीज फायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब भी हम यही बात कहते हैं, 3 दिन और चला लेते, सीज फायर की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप वास्तव में घोषित होते विश्वगुरु। अब आप विश्वगुरु घोषित होकर दिखाइए, बोलिए ट्रंप को कि नहीं, एप्पल की फैक्ट्री यहीं लगेगी और हम यहाँ से फैक्ट्री जाने नहीं देंगे, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी हमें धमकी दे लियो, हम अपनी शर्तों पे चलेंगे। अभी पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, अभी हम उसे और जवाब देंगे। दीजिए अपना, दिखाइए फिर 56 इंच का सीना और दिखाइए विश्वगुरु। मैं भी मोदी जी को प्रणाम करूंगा, बिल्कुल प्रणाम करूंगा। वो तो समर्थक कह रहे हैं तो घुस के मारा जा रहा है हर जगह। बिल्कुल मारा जा रहा, मारना जा रहा भी चाहिए। इस चीज़ ने क्या सर बड़ाई किस बात की, ये हमारे देश का काम है, ये हमारी सेनाओं का काम है, घुस के मारा जाना हमारी सेवा। मेरे पिताजी अगर मुझे पैदा करते हैं और मुझे पालते पोसते हैं तो क्या इसमें कोई एहसान है? नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए अपने काम का कर रहा हूँ, मैं उन्हें पाल रहा पोस रहा हूँ, तो क्या ये कोई एहसान है? ये चीज़ें गिनाने वाली नहीं होती। अरे बेटा मैंने तेरी फीस भरी है, अरे बेटे मैंने तेरी फीस भरी है, मैंने तुझे रोटी खिलाई है, मैंने तुझे आइसक्रीम खिलाई है, क्या गिनाने की चीज़? हमारी सेना किस लिए है? घुस के मारना तो है, पहला कर्तव्य यही है कि देश पे आक्रमण हो, नापाक आक्रमण हो तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना तो बनता ही है। ये तो सीधा टिट फॉर टैट का मामला है, इसमें अपने कॉलर खड़े करने वाली कोई चीज़ नहीं है जी। तो ट्रंप की जो चौधराहट है उसको कैसे देख रहे हैं आप फिर? सर वो तो जब नेतृत्व कमजोर होगा तो उसकी चौधराहट तो बढ़ेगी। अगर नेतृत्व मजबूत हो जाएगा तो किसकी आंखें हैं? नेतृत्व मजबूत था 1971, आज से 54 साल पहले हालात कितने बदले हुए थे विश्व के, क्या हालात थे? उसके बावजूद भी यही अमेरिका था, तब भी अपने आप को विश्वगुरु कहता था। 1971 में निक्सन का फोन आता है इंदिरा गांधी जी के पास, भारत पाकिस्तान युद्ध रोक दो वरना आपके पास मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी भेज दो, आप 7वां बेड़ा छोड़ो 10वां भेज दो, कोई सा भी भेज दो, लेकिन अब युद्ध नहीं रुकेगा। दैट्स ऑल। ये होता है जिगरा, ये होता है सीना, और उन्होंने उसकी बात को परवाह नहीं करी, कान नहीं दिए उसकी बात पे। नतीजा सबके सामने है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके नया बांग्लादेश का जन्म हो गया था। दैट्स